transportation of water, minerals from root to leaves and translocation of synthesized food material from leaves to other parts of plant. तो वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर माने संवहन माने ट्रांसपोर्टेशन मार्ग है। जाइलम वाटर मिनरल को रूट से लीफ तक पहुंचाता है और दूसरा मार्ग है फ्लोएम, पत्तियों से भोजन को पौधे के अलग भाग में पहुंचाता है। तो इन्हीं दो मार्ग के द्वारा, इन्हीं दो रास्तों के द्वारा क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। जरा हम देखते हैं, इसको पढ़ा भी दिया है, आप जानते भी हैं, बट यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे सपोज कर लीजिए एक पत्ती और यहाँ पे तना और इसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, रूट हो गया, ये इसका रूट हो गया। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है, ये सारे आपस में रूट भी कनेक्टेड है जाइलम फ्लोएम के द्वारा तने से, और तना भी कनेक्टेड है जाइलम फ्लोएम के द्वारा किससे लीफ से। सब आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, पाइपलाइन सप्लाई है। जैसे हम लोग के बॉडी में हार्ट से सिस्टम की आर्टरी निकली, ब्लड को लेकर के फिर आर्टरी में बदली, वो तमाम सारी आर्टरी बॉडी के अन्य हिस्से में पहुंची, वहाँ कैपिलरी में बदल गई और कैपिलरी में बदल करके पूरे टिश्यू को ब्लड की सप्लाई करती है। लेकिन वहाँ से क्या करती है, लाने वाली भी है, वेन कलेक्ट करके वेना केवा में देती है, वेना के बाद फिर कहाँ लेके आती है, हार्ट में लाके दे देती है। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी तमाम सारी वेन्स एंड वेन्यूज यहाँ है। इसके अलावा यहाँ पर तमाम सारी ये जो है यह जाइलम ये नली पत्तियों तक पहुँच गई और यहाँ से ऊपर भी जाइलम ये तमाम सारे ये हर भाग में जा रहे हैं, पत्तियों तक जा रहे हैं। और अब पत्तियों में बना भोजन को लाने के लिए एक और मार्ग यहाँ पे है। वो कौन सा मार्ग है, फ्लोएम का मार्ग है। एक फ्लोएम के मार्ग भी है, एक फ्लोएम वेसल्स, ये जो है यहाँ से जड़ में हर जगह जा रही है, क्योंकि पत्ती का बोना भोजन हर एक हिस्से में जाना चाहिए। और यही भोजन ये आकर के फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा पोटैटो में और तमाम सारी इस तरह की संरचनाओं में। तो एक मार्ग किसका हो गया, एक मार्ग तो हो गया किसका, जाइलम का, जो क्या करता है, वाटर को और मिनरल को सप्लाई कराता है। जाइलम क्या करता है, वाटर मिनरल को सप्लाई करता है। और फ्लोएम है, फ्लोएम क्या करता है, पत्ती में बने भोजन को सप्लाई कराता है। तो आपने जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ लिया, लेकिन यह जो जाइलम और फ्लोएम आपस में मिलकर के एक बंडल बनाते हैं। जैसे इतने बच्चे बच्चियां मिलकर क्या है, वैस्कुलर बंडल, in which xylem and phloem
are present, in which xylem and phloem are present. But in some vascular bundle, some vascular bundle along with xylem and phloem, xylem phloem तो रहेगा ही, along with xylem and phloem, cambium also present. सब में नहीं, कुछ में. Cambium also present. तो मेन वेस्कुलर सिस्टम का हिस्सा कौन है? जाइलम और फ्लोएम. अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लीजिए जो कि आप जानते हैं, अलग से कुछ नहीं है. जाइलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल. जाइलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, जाइलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन. इतना लिख लिया कि नहीं? ये लिख लिया? अच्छा. जाइलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन, जाइलम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ water and minerals from where to where? From root to leaves in plant. इतनी बार लिख लो कि बिल्कुल याद हो जाए बच्चा को. ठीक है, सब लोगों को याद हो जाए. इसको माने एकदम आपके दिमाग में आ जाए कि जब भी जाइलम के बारे में आए हम पूरा सेंटेंस कंप्लीट करें. पूरा सेंटेंस किससे कंप्लीट होगा? प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स इन दी प्लांट. इसके बाद फ्लोएम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन कोई भी चीज कहीं प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है? उसकी कोई ना कोई वहां पे जरूरत है, फंक्शन है. तो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ सिंथेसाइज्ड फूड मटेरियल फ्रॉम leaves to other part of plant, other parts of plant. तो ये हो गया. अब कैम्बियम क्यों है? कुछ में नहीं है. कुछ पौधों में है, जैसे शुगर केन में नहीं है, बाजरे में नहीं है, ज्वार में नहीं है, धान में नहीं है, गेहूं में नहीं है, लेकिन मैंगो में है, गुआवा में है, सनफ्लावर में है. तो कैम्बियम plays important role in secondary growth because it has एबिलिटी ऑफ. इसकी क्या खास बात है? इसकी क्या एबिलिटी है? एबिलिटी ऑफ, कोई नहीं बोल रहा है, डिवीजन. इट हैव एबिलिटी ऑफ डिवीजन. सो प्रोड्यूस व्हाट? क्या बनाएगा? सेकेंडरी टिश्यू. क्या बनाएगा? सेकेंडरी टिश्यू. तो इतनी भी अपनी खास बात इनकी है कि इसमें विभाजन की क्षमता होती है. ये डिवाइड करके सेकेंडरी टिश्यू बनाते हैं. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल कितने तरह के होते हैं? चलिए देखते हैं. टाइप्स ऑफ वेस्कुलर बंडल.
टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कई तरह के हैं। जैसे अगर हम देखें तो पहला वैस्कुलर बंडल होगा कंज्वाइंट। दूसरा होगा रेडियल एंड तीसरा होगा कॉन्सेंट्रिक। कितने तरह के वैस्कुलर बंडल हो गए? 3। कंज्वाइंट, रेडियल एंड कॉन्सेंट्रिक। अब कंज्वाइंट में यह ओपन और दूसरा होगा क्लोज्ड। ओपन क्लोज्ड। और कॉन्सेंट्रिक में होगा यह एम्फीबेसल या एम्फीक्रिब्रल। एम्फीबेसल आई एम्फीक्रिब्रल CRI BRAL। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यह CRI BRAL। अब समझ आ गया? एम्फीक्रिब्रल CRI BRAL एम्फीक्रिब्रल। तो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। कंज्वाइंट, रेडियल, कॉन्सेंट्रिक। हालांकि आपको इतना बहुत है, बंडल है जिसमें जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल एक साथ रहेंगे। एक मान लीजिए फ्लोएम हो गया और नीचे क्या हो गया? ये जाइलम हो गया। ऐसा वैस्कुलर बंडल जिसमें जाइलम और फ्लोएम बिल्कुल एक साथ हो। अब समझ आया कि नहीं? जाइलम और फ्लोएम एक साथ हो। मान लीजिए कि यह फ्लोएम है, यह क्या है? फ्लोएम है, और यह क्या है? जाइलम। तो जाइलम फ्लोएम दोनों एक साथ हो। जो जाइलम और फ्लोएम एक साथ हो तो उसको क्या कहेंगे? कंज्वाइंट। एक ही रेडियस में, अभी लिखाऊंगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है ना? अब रेडियल में क्या होगा कि रेडियल में एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ, लेकिन दो अलग अलग रेडियस में। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे जाइलम है, और फ्लोएम यहाँ पे है, फ्लोएम यहाँ पे है, फ्लोएम यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यह क्या हो गया? जाइलम है तो साथ साथ, लेकिन कहने को साथ साथ है। ये अलग रेडियस में है या अलग रेडियस में है कि नहीं? एक ही रेडियस में, रेडियस का मतलब समझ है ना? एक ही रेडियस में नहीं है। तो जाइलम अलग रेडियस पे है और फ्लोएम अलग रेडियस पे है, तो इसको क्या कह देंगे? रेडियल। और यहाँ पे दोनों एक ही रेडियस में है, एकदम साथ साथ है। तो यहाँ पे फ्लोएम और जाइलम बिल्कुल समझ में आ रहा है ना? साथ साथ है, तो कंज्वाइंट हो गया। और यहाँ पे रेडियल हो गया। और कॉन्सेंट्रिक का मतलब यहाँ पे अलग अलग तो नहीं, बिल्कुल जैसे आप कंबल ओढ़ के सो जाते हैं, अपने आप को कंबल के अंदर कर लिया। इसमें एम्फीक्रिब्रल में क्या होगा? एम्फीबेसल में क्या होगा कि जैसे कि फ्लोएम अंदर है, यह फ्लोएम अंदर है और जाइलम इसको बाहर से चारों ओर से घेर लिया है। जाइलम इसको चारों ओर से घेर लिया है, तो फ्लोएम अंदर हो गया, जाइलम बाहर से घेर। एम्फीबेसल और एम्फीक्रिब्रल का मतलब यहाँ पे जाइलम ही अंदर है। जाइलम कहाँ है? अंदर। और इसको कौन बाहर से घेर लिया? फ्लोएम। इसको बाहर से कौन घेर लिया? फ्लोएम। अब समझ आ गया? तो जहाँ एकदम घेर दिया हो, अभी डिटेल बात करेंगे। और यहाँ पे ओपन क्लोज का मतलब क्या है, जरा देखिए। ओपन क्लोज का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे यह वैस्कुलर बंडल है,
इसमें यह फ्लोएम है, यह क्या है? फ्लोएम है। यह क्या है? फ्लोएम है, PHLOEM। और यह नीचे क्या है? जाइलम। नीचे क्या है? जाइलम। लेकिन यहाँ पे कैम्बियम नहीं दिखाई दे रहा है, यह जाइलम है। यहाँ पे कैम्बियम रहेगा, ओपन है। जैसे मान लीजिए यह है, अभी बंद है ना, ये बंद है, और इसके बीच में हमने इसको लगा दिया। अब ये क्या हो गया? ओपन हो गया ना। तो यह फ्लोएम या जाइलम, बीच में कैम्बियम लग गया, तो ये क्या हो गया? कैम्बियम नहीं है तो बंद हो गया। तो यहाँ पे ओपन में क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या उपस्थित है? कैम्बियम। अगर जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तब तो क्या होगा? ओपन। ओपन। और जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है तब क्या होगा? कितना आसान है बायोलॉजी पढ़ना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, कुछ करना ही नहीं है। आसान है ना? बीच में कैम्बियम है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज। तो यहाँ पे हो गया ये फ्लोएम, और ये क्या हो गया? जाइलम। अब डिफिनीशन आप अपने से बना सकते हैं। कंजॉइंट, व्हेन फ्लोएम जाइलम प्रेजेंट टुगेदर कॉल्ड एज कंजॉइंट। रेडियल, व्हेन जाइलम प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट रेडियस कॉल्ड एज रेडियल। व्हेन जाइलम सराउंड फ्लोएम और द फ्लोएम सराउंड जाइलम। हो गया? अब कंजॉइंट में इफ बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम कैम्बियम इज प्रेजेंट, ओपन। मैंने अभी आपको दिखाया कि यह जो है ये वेस्कुलर बंडल कैसा है? क्लोज है, क्योंकि यहाँ फ्लोएम यहाँ नीचे जाइलम, लेकिन इसी में बीच में लगा दिया कैम्बियम। कैम्बियम लगा दिया तो क्या हो गया? कंजॉइंट। कंजॉइंट की डिफिनीशन लिखिए। बहुत शानदार बच्चे आप लोग, बढ़िया समझ रहे हैं। कंजॉइंट, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल व्हेन phloem and xylem are present together. When phloem and xylem are present together on same radius, when phloem and xylem present together on same radius called as conjoined vascular bundle. Called as conjoined vascular bundle. It is found in stem. It is found in stem. ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? स्टेम में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? स्टेम में पाया जाता है। यहाँ पे कैम्बियम ऊपर है और ये फ्लोएम ऊपर है। इसको हम पूरा घेर ही देते हैं, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ये देखिए पूरा फ्लोएम हो गया। क्या हो गया? पूरा फ्लोएम हो गया। ये पूरा फ्लोएम, ये पूरा क्या हो गया? फ्लोएम। और नीचे की तरफ बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम कैम्बियम इज एब्सेंट। व्हेन बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम कैम्बियम इज एब्सेंट कॉल्ड एज क्लोज, कंजॉइंट एंड क्लोज, कॉल्ड एज कंजॉइंट एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल। अगर उनके बीच में कैम्बियम एब्सेंट है, अगर उनके बीच में कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या कहेंगे? कंजॉइंट एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल। ठीक है ना? कंजॉइंट एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल। इट इज फाउंड इन
It is found in monocot stem. It is found in monocot stem like maize, paddy, wheat, millets. बुझाई दे रहा है कि नहीं? तो ये क्लोज वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट न्यूक्लियस कहाँ पाए जाएंगे? कहाँ पाए जाएंगे? मोनोकाट स्टेम में। जैसे मेज, पैडी, व्हीट, मिलेट्स। अब लिख लीजिए when cambium is present between phloem and xylem. When cambium is present between phloem and xylem. phloem और xylem के बीच में क्या है बच्चों? cambium. Then it is called as conjoint open. Then it is called as conjoint open. Conjoint open. It is found in dicot stem. It is found in dicot stem. ये कहाँ पाया जाएगा? डाई। देखिए ये फ्लोएम हो गया, यह फ्लोएम हो गया, और यह क्या हो गया? जाइलम हो गया। और दोनों के बीच में कौन आ गया? कैम्बियम आ गया। दोनों के बीच में क्या आ गया? कैम्बियम। तो इस तरह के वेस्कुलर बंडल को क्या कहेंगे? कंजॉइंट ओपन। कंजॉइंट ओपन। कंजॉइंट ओपन। ठीक है ना? तो जिसमें कैम्बियम नहीं है, जाइलम फ्लोएम एक साथ है, वो कंजॉइंट क्लोज। ये कहाँ पाया जाएगा? पैडी में, व्हीट में, है ना? और जिसमें वेस्कुलर बंडल फ्लोएम और जाइलम इस कैम्बियम है, वह ओपन। ये कहाँ पाया जाएगा? सनफ्लावर में। कहाँ पाया जाएगा? सनफ्लावर में, मैंगो में, पी में, ग्रेन में, पी में और ग्रेन में। एक और बहुत अद्भुत तरह का वेस्कुलर बंडल होता है जो कद्दू, कुम्हरा, ककड़ी, लौका इसमें पाया जाता है। वह होता है कंजॉइंट एंड बाइकोलेटरल। कंजॉइंट ओपन और बाइकोलेटरल। कंजॉइंट ओपन एंड बाइकोलेटरल। अब ये कंजॉइंट ओपन एंड बाइकोलेटरल क्या है? जरा इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इनका जो वेस्कुलर बंडल होता है कंजॉइंट ओपन एंड बाइकोलेटरल, यह जो है इस तरह से होता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर यह कैम्बियम, इधर भी कैम्बियम, दोनों तरफ कैम्बियम, यह कैम्बियम। अब इधर क्या हो गया? फ्लोएम। इधर क्या हो गया? फ्लोएम। इधर भी हो गया फ्लोएम, और बीच में क्या हो गया? जाइलम। है नहीं अद्भुत? अद्भुत है कि नहीं? अलग है यह। तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? कंजॉइंट ओपन एंड बाइकोलेटरल। मतलब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है। यहाँ जाइलम के एक तरफ फ्लोएम है और एक तरफ जाइलम है, और इसमें दोनों तरफ क्या हो गया? दोनों तरफ फ्लोएम हो गया। यह दोनों तरफ फ्लोएम। यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, और यहाँ एक कैम्बियम, और इधर क्या हो गया? जाइलम। ये क्या हो गया? जाइलम। जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम हो और बीच में कैम्बियम हो तो क्या कहेंगे? कंजॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन। कंजॉइंट बाइकोलेटरल एंड ओपन। ये किसमें पाया जाता है? कद्दू, कुम्हरा, ककड़ी, लौका, जो भी वेजिटेबल्स हैं। तो लिख लीजिए, इट इज फाउंड इन कुकुरबिट प्लांट। कुकुरबिट प्लांट किसको कहते हैं? कुकुरबिट प्लांट। कद्दू, कुम्हरा, ककड़ी, खीरा, जितने भी ये पौधे हैं लिख लीजिए। कद्दू, कुम्हरा, ककड़ी, खीरा लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आपको याद रहेगा। उसमें कैसा वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा? बढ़िया। तो डाई काट है, जितने डाई काट हैं
डाइकाट हैं और जितने यहाँ मोनोकाट हैं। मोनोकाट में क्लोज, डाइकाट में ओपन। लेकिन कद्दू कुआ ककड़ी में ओपन तो है, लेकिन कंज्वाइंट और बाई कोलेटरल है। चलिए, इनको हम कंज्वाइंट कोलेटरल भी कर सकते हैं, एक साथ है कोलेटरल, ये बाई कोलेटरल। अगला लिखिए रेडियल, फटाफट। रेडियल, 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 रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल। when phloem and xylem, phloem and xylem present in alternate sequence, एक के बाद एक साथ नहीं है, इन alternate sequence, alternate sequence। अल्टरनेट सीक्वेंस का मतलब रेडियल अरेंजमेंट, उसको क्या कहेंगे? रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल अरेंजमेंट मतलब डिफरेंट रेडियस, कॉल्ड एज रेडियल वैस्कुलर बंडल। डिफिनीशन अपने से बनाइए, कोई जरूर होगा कैम्बियम होगा, यहाँ कैम्बियम नहीं होगा। और रेडियल कहाँ होगा? कंज्वाइंट कहाँ होगा? स्टेम में। कंज्वाइंट कहाँ होगा? स्टेम में। कंज्वाइंट हमेशा स्टेम में होगा। लिख लीजिए, रेडियल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन कहाँ? रूट में। ये कहाँ पाया जाएगा? रूट में। पौधे के किस में पाया जाएगा? रूट में। समझा गया कि नहीं? रूट में पाया जाएगा। और कंज्वाइंट कहाँ पाया जाता था? स्टेम में। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पे सपोज कर लीजिए यह यहाँ पे यह जाइलम, जाइलम, ये जाइलम, ये जाइलम, और यहाँ पे क्या हो गया? फ्लोएम। तो यह जाइलम, यह क्या हो गया? जाइलम, और ये क्या हो गया? फ्लोएम। ये क्या हो गया? फ्लोएम। तो इसको कैसा वैस्कुलर बंडल कहेंगे? कैसा कहेंगे? रेडियल। और रेडियल में भी ओपन है कि क्लोज है? रेडियल में ओपन है कि क्लोज है? जब इसमें कैम्बियम होगा तब ओपन होगा, और कैम्बियम नहीं होगा तो क्लोज। तो जाइलम में यह रेडियल और क्या है? रेडियल एंड क्लोज्ड, रेडियल और क्लोज। और दूसरी एक कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यह है कि यहाँ पे जाइलम, यह जाइलम, यह भी जाइलम, यह भी जाइलम, और बीच में यहाँ फ्लोएम, 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 और इन दोनों के बीच में अगर यह कैम्बियम है तब क्या होगा? ओपन। तो ये हो गई जाइलम, यह हो गया जाइलम, यह हो गया फ्लोएम, ये हो गया फ्लोएम, और बीच में क्या है? कैम्बियम। तो ये हो गया रेडियल एंड ओपन। तो रेडियल रूट में होता है, लेकिन ओपन वाला किस रूट में होगा? ओपन वाला रेडियल क्लोज किस में होगा? मोनोकाट रूट में। किस में होगा? मोनोकाट रूट। जैसे ये ओनियन का रूट है, इस ओनियन के रूट में कैसा होगा? इसके रूट में कैसा होगा वैस्कुलर बंडल? रेडियल एंड क्लोज। जैसे ओनियन, पैडी, व्हीट, जितने भी हैं मोनोकाट, उनके रूट में रेडियल एंड क्लोज होगा।
अब एक पोटैटो का रूट लेंगे, आलू का रूट लेंगे, जैसे वो पौधा लीजिए बेटा श्वेता, वो प्लांट दीजिए, वो प्लांट है दीजिए दीजिए। यस ये देख रहे हैं, ये प्लांट डाई काट है कि मोनोकाट? क्योंकि इसकी पत्ती में जाल 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 है ना। और ये टैप रूट है, एक जगह से प्राइमरी रूट निकली, फिर उससे सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, तो ये डाई काट रूट हो गई। अब डाई काट रूट है तो डाई काट रूट में वेस्कुलर बंडल तो रेडियल होगा। वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? रेडियल होगा, लेकिन ओपन होगा कि क्लोज होगा? अरे डाई काट है, डाई काट है, तो इसमें फ्लोएम जाइलम के बीच में क्या होगा? तो डाई काट रूट, डाई काट रूट में वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? रेडियल, पूरी बात बताइए, रेडियल एंड ओपन। और यहाँ पे यह दूसरा वाला है, ये मोनोकाट रूट है, यह मोनोकाट रूट है, यह मोनोकाट रूट है, तो इसमें कैसा होगा? रेडियल एंड क्लोज। तो आपने देख लिया, यहाँ देख लिया पौधा, यहाँ पे इनका ये स्टेम है, स्टेम में वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? कंज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन। ये डाई काट है ना, ये डाई काट है तो कैसा होगा? कंज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन। लेकिन रूट में कैसा होगा? रेडियल एंड ओपन, रूट में रेडियल एंड ओपन, और स्टेम में कंज्वाइंट, कोलेटरल एंड ओपन। ये डाई काट है, यही होगा ना? समझेगा कि नहीं? कहीं कोई कंफ्यूजन? डाई काट है, स्टेम है, तो स्टेम में कंज्वाइंट होगा, जाइलम फ्लोएम के बीच में क्या होगा? कैम्बियम होगा, तो कंज्वाइंट ओपन। रूट में कैसा हो गया? रेडियल ओपन। समझ में आ गया? अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब यहाँ इनके स्टेम में कंज्वाइंट और क्लोज, लेकिन रूट में रेडियल और क्लोज। समझ आ गया? बस इतना ही पढ़ना है। हाँ, अब ये हो गया। इसके बाद कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक लिख लीजिए, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। आज थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लगातार 2 पीरियड बैठना पड़ रहा है ना। हर घंटे घंटा पानी पीने जाते थे, आज तो गड़बड़ हो गया है। चलिए, कंसेंट्रिक, आपको कुछ बढ़िया बनना है तो त्याग करना पड़ेगा। सोने का आभूषण बनता है तो उसको तपाया जाता है, खूब गरमाया जाता है, तब जाके आभूषण बनता है। थोड़ा तपिए, है ना। बैठिए। कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल कैसा होगा? लिख लीजिए, vascular bundle in which phloem surrounds xylem, और या तो फिर xylem surrounds phloem, xylem surrounds phloem। is called as concentric vascular bundle। कितना शानदार टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद भी आप लोगों का कमर पिला रहा है? पीछे वाले बॉयज हर्षित है कि भाग गए हैं? तब इसका मतलब ठीक है। वेस्कुलर बंडल या तो जाइलम सराउंड्स फ्लोएम या फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, तो कॉल्ड है कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल। इट इज 2 टाइप्स, बताया था ना। कौन कौन? एम्फी बेसल। बेसल कहाँ होती है? जाइलम में कि फ्लोएम में? बेसल कहाँ होती है? जाइलम में कि फ्लोएम में? जाइलम में। जाइलम बेसल, जाइलम ट्रैकिट कहाँ होता है? जाइलम में।
तो एम्फी बेसल का मतलब कि फ्लोएम के चारों तरफ क्या है? जाइलम। फ्लोएम के चारों तरफ क्या है? जाइलम। और दूसरा क्या है? एम्फी क्लिपरल। चलिए, तो एम्फी बेसल पहले पढ़ लेते हैं, आगे बढ़े। एम्फी बेसल। When xylem surrounds phloem. Xylem surrounds phloem is called as amphibasal. तो यहां पे सबसे बाहर हम जाइलम बना लेते हैं। सबसे बाहर क्या बना लिए? जाइलम। ये क्या हो गया? जाइलम। और इसके अंदर क्या हो गया? ये फ्लोएम। इसके अंदर क्या हो गया? फ्लोएम। ये फ्लोएम। अंदर में क्या हो गया? फ्लोएम। और बाहर क्या हो गया? जाइलम। ये बाहर क्या हो गया? जाइलम। When xylem surrounds phloem, जाइलम ने फ्लोएम को एकदम घेर दिया चारों तरफ से। तो इसको कैसा वैस्कुलर बंडल कहेंगे बच्चों? एम्फी। अब तो नहीं भूलेगा ना, याद करने का तरीका। जाइलम में बेसल होता है, तो एम्फी बेसल। जाइलम सराउंड्स फ्लोएम, एम्फी बेसल। उससे ये हो गया जाइलम, और ये हो गया अंदर वाला क्या हो गया? फ्लोएम। अब इसको क्या कहेंगे? एम्फी बेसल। अब दूसरा है आपका एम्फी क्लिपरल में अब इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा क्या करेंगे? When फ्लोएम सराउंड जाइलम। आसान। फ्लोएम ने जाइलम को सराउंड कर दिया। एक फ्लोएम हो गया, और बीच में क्या हो गया? तो आपका प्लांट टिश्यू टॉपिक खत्म हुआ। अब लिखिए एनिमल टिश्यू। कोई डाउट? अच्छा, कोई डाउट नहीं है? एकदम डाउट नहीं है? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा। हर्षित तैयार हो जाए। मास्टर हर्षित, यह रेडियल वेस्कुलर बंडल है। यह रेडियल वेस्कुलर बंडल रूट में पाया जाएगा कि स्टेम में? अनुराग, क्या बात है? आ जाइए। कोई प्रोग्राम? क्या दिक्कत हो गया? हाथ में दर्द हो रहा है? पहले मैडम से मिल लीजिए। हाँ, अरे रूम पे गए होंगे अभी, मिल लीजिए उनसे। इसके बाद जब वो कहती है तब हॉस्पिटल जाइए, है ना? तो ये रेडियल वेस्कुलर बंडल किस में होगा? रूट में कि स्टेम में? रूट में। रेडियल कहाँ होगा? रूट में। और रेडियल में भी ओपन और क्लोज। तो रेडियल में क्लोज कहाँ होगा? मोनोकाट में।
ओपन कहाँ होगा? डाई काट में। अरे वाह, बहुत शानदार से दिया आप लोग। इसके बाद एक कंज्वाइंट। कंज्वाइंट किस में होगा? स्टेम में कि रूट में? स्टेम में। कंज्वाइंट में क्लोज किस में होगा? क्लोज किस में होगा? मोनोकाट में। मेज में, पैडी में, व्हीट में, मिलेट में, शुगर केन में, है ना? और कंज्वाइंट ओपन किस में होगा? डाइकाट स्टेम में। जैसे मैंगो, गुआवा, सनफ्लावर में ये जो है पी, ग्रेम, मटर, जितने भी दलहनी फसलें सब में ओपन होगा। क्यों ओपन होगा? इसको ओपन क्यों कहते हैं, इसको क्लोज क्यों कहते हैं? क्या फर्क है? फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम, और यहाँ पे एब्सेंट है। जैसे आपके पास कोई बुक हो, जैसे आपके पास कोई बुक है, ये बुक क्लोज है, ये बुक क्लोज है, और इसके अंदर में आपने कुछ रख दिया तो ये क्या हो गई? तो यहाँ पे फ्लोएम जाइलम बीच में। अगर कैम्बियम है तब ओपन, और कैम्बियम नहीं है तो क्लोज। ठीक है? तो अपने अपने हिसाब से सीख लीजिए, समझ लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। एक और अद्भुत टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल है। ये क्या है? कंज्वाइंट बाइकोलेटरल ओपन। बाई माने दोनों तरफ, इसके जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम, इसके जाइलम के एक ही तरफ फ्लोएम है, तो इसको कोलेटरल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोलेटरल। यहाँ पे एक ही तरफ फ्लोएम है तो क्या कहेंगे? कोलेटरल। एक ही तरफ है तो क्या कहेंगे? कंज्वाइंट कोलेटरल। कोलेटरल, ये भी कंज्वाइंट कोलेटरल, लेकिन इसके कंज्वाइंट और क्या हो गया? क्योंकि जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम है। ये कहाँ पाया जाएगा, जल्दी बताइए।